नजमुल भाई, सबसे पहले आप अपना पूरा नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नजमुल हयात खान। नजमुल हयात जी 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 नजमुल भाई, मैं यहाँ देख रहा हूँ माशाल्लाह इतनी तादाद में कबूतर हैं और माशाल्लाह इतने लोग यहाँ पर माशाल्लाह मोहब्बत से शौक कर रहे हैं। तो इन कबूतरों में ऐसा क्या है कि आप दिन भर यहाँ बैठते हैं और इन कबूतरों से ऐसा क्या आपको मसला, मतलब क्या है इसके अंदर ऐसा, ये जरा हमें बताएं। सब जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे आपको सुकून मिलता है जी, ये उस सुकून में से एक चीज है। क्या बात। इनकी सबसे अच्छी बात ये इनमें वफादारी है। वफादारी है और इनकी वफादारी उस हद तक है जी कि इनको आप खुला छोड़ें या आसमान जाएंगे, आसमान जाने के बाद फिर आप वापस आपके घर आते हैं। क्या बात है। तो क्या बात है। वो बहुत एक तो बढ़िया। इनका अंदाज है, जी जी वो जी। काबिले वो है। मतलब आज आप इंसानों से मोहब्बत करिए, किसी भी इंसान से आप वफा करिए, अगर उसके इंसान लेकिन के वो पर कहीं ना लग कहीं जाए आपको तो धोखा वापस नहीं देगा, आएगा। कहीं ना कहीं धोखा देगा आपको। लेकिन अगर इंसानों को वफादारी सीखनी है तो मैं कहता हूँ कबूतरों से सीखो। बेशक, मतलब और आसमान की हवा लगने के बाद भी वो अपने घर लौटता है। जी। और दूसरी बात क्या, यहाँ जो कबूतर पालने का मेरा शौक है, मुझे इनसे एक बचपन से मोहब्बत रही है। जी मेरे खानदान में सभी ने पाले हैं। जी और जो लोग इनको पर काट के रखते हैं, जी। तो मैं उन कबूतरों को खरीदता हूँ, यहाँ लाके छोड़ता हूँ, उनको वाह। परिंद करता हूँ, क्या बात। ताकि इनकी जो जिंदगी है, वो परवाज भरने की आजादी, उड़ान है, वो जी। आजाद रहे। लोगों में क्या शौक होता है कि बहुत ये अच्छा कबूतर है, इसको हम पर काट के रखते हैं, तो उसकी पूरी जिंदगी परकट ही निकल जाती है। तो वो एक दुख की बात है। जी जी जी। अल्लाह ताला ने इनको जो परवाज भरने की हुनर दिया है, जी। ये जो खूबी दी है, तो वो इनकी मुकम्मल होना चाहिए। जी तो यहाँ आप देखेंगे आपको एक कबूतर भी परकटा नहीं दिखेगा। जी जी, सारे परी हैं हाँ। पूरे लव, और इन सबको उड़ाता हूँ मैं। और ये पूरा आसमान हाँ, में आप जो देखिए। उड़ाते हैं। वाह वाह। तो ये एक बड़ा मैसेज है आपका लोगों के लिए कि परखेंच ना करें, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि परहीन करके उनको हाँ। रखें। उनको उनकी आजादी, उनका जीने का जो मकसद है वो जी, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। आसमान की बुलंदियों में जो है वो अपनी परवाज कर सके। परवाज होना चाहिए, उनकी परवाज होना चाहिए। किसी भी चीज के लिए ऐसा नहीं हो कि उसकी आजादी छीने। जी जी जी। बहुत तो बढ़िया। ये हमारी एक बहुत खूबसूरत चीज है। जी अब अल्लाह ताला ने इनके अंदर जो उड़ान दी है, तो ये कितने कबूतर ऐसे हैं जो सुबह उड़ते हैं, शाम को आते हैं। जी जी। तो लोग एज ए एंजॉयमेंट मान लीजिए, या ऐसे मान लीजिए कि यार हर इंसान को ये कॉन्फिडेंस होता है कि यार मेरे जानवर अच्छा उड़ रहे हैं, जी जी। इसलिए कुछ छतें मिलके आपस के अंदर सब कबूतर उड़ा लेते हैं, जी। उसको एक बाजी का रूप दे देते हैं। जी, उसमें जी। इतना कुछ होता नहीं, एक इलायची या जी जी। एक टी पार्टी बस, जी जी इतना। जी ताकि ये रहे कि भाई हमारे कबूतर उन्होंने क्या, इनकी जो खासियत है जी। उसको चेक करने के लिए सर्दियों के अंदर उनको उड़ा दिया जाता बस आपका उनकी भी परवाज पूरी हो जाए और आपका भी शौक पूरा हो जी। जाए। अभी इनको पाले हुए मुझे काफी 3 से 4 महीने हुए हैं। जी मेरे एक छोटे भाई थे, उनका इंतकाल हो गया, मोनिस। जी। मैंने उनकी याद के अंदर ही एक बाजी रखी है, जी जी। जो शायद हिंदुस्तान में पहली बार इतनी बड़ी बाजी उड़ा रहे हैं। जी। अगर वो शायद जिंदा होता तो माशाल्लाह वही इसको करता। जी जी। लेकिन अभी मेरे छोटे भाई शब्बीर भाई, शाहिद भाई, ये हमारा पूरी ग्रुप है, ये लोग बहुत ज्यादा इनके लिए मेहनत करते हैं, उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मतलब आप ये मानिए कि जो चीजें इंसान को खिलाते नहीं है ना, वो सब चीजें वो इनके लिए रोटियां बनाना, इनके लिए नए नए तरह के दाने लाना, जी। और ज्वार भी इनके लिए बहुत अच्छी क्वालिटी की, बाजरी बहुत अच्छी क्वालिटी की, ताकि जो भी खुराक है इनकी सेहत पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इनका पूरा डॉक्टर ट्रीटमेंट होता है, इनकी मेडिसिन दवाई आती है, पूरा एक बड़ा। हाँ, अच्छा, इनको टाइम देख के एक सुकून मिलता है। आप इनके पास 1 घंटे बैठिए, आपको ऐसा लगेगा ये आपसे बातें कर रहे हैं। और इनकी हवा जब ये उड़ते हैं ना, इनकी हवा आप पर आएगी बॉडी पे, तो आपकी जो नेगेटिव बॉडी की एनर्जी है, मुफीद है, वो सब खत्म हो जाती है। जी। कि आपके अंदर जो सारी बीमारियां खत्म हो गई। तो मुफीद भी है सेहत के लिए। लोग दाना डाल के हवा लेते हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो ये हमारे नबी को भी पसंद थे जी, और बड़े खूबसूरत जानवर है। मुझे बहुत सुकून मिलता है इसमें ये आने के बाद जी। और ये फार्म हाउस के अंदर मैंने ये अभी 1000 या 2000 कितने हैं जी, मैं नहीं जानता, कभी गिनती नहीं करी इनकी जी जी। बट ये बहुत खूबसूरत जानवर है, ये बातें करते हैं साहब आपसे। बेशक बेशक। माशाल्लाह। मैं चाहूंगा थोड़ा सा हमें अंदर दिखाएं। तो दोस्तों आप देखें कि मोहब्बत करने वाले कभी कम ना होंगे। ये इन परिंदों से, बेज़बान जो परिंदे हैं, इनसे इतनी मोहब्बत। और अल्लाह ताला ने जो है, लोग कहते हैं कि माँ को बहुत मोहब्बत होती है अपनी औलाद से, और कहीं ना कहीं जहाँ तक मैं समझता हूँ ये भी लिखा है कि अल्लाह ताला कहता है कि हमने दिलों में मोहब्बत डाली है माँ के, तब वो पालती है। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ने आप जैसे लोगों को, और जो भी चाहने वाले हैं इन परिंदों को, बेज़बान परिंदे हों या और
तरीके के जो पेट्स हैं सब अगर इंसान नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है कि इनको, अब ये भी हो सकता है कि शायद इनके नसीब का रिस्क हमें मिल रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं आपको बहुत खूबसूरत मैसेज देना चाहूंगा हमारे देश के लिए। जी जी बिल्कुल। इन कबूतरों में एक चीज है, इसमें 1000 तरह की बिरादरियां हैं जी। लोग किसी को कलदुमा कहते हैं, किसी को नीला कहते हैं, किसी को पीला कहते हैं जी। और ये सारे कबूतर जी मिलजुल कर इतनी खुशी से आपस में रहते हैं जी। इनकी कोई जात नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है जी जी। और मैं दुआ करता हूँ जिस तरह से ये कबूतर एक साथ मिलके इतनी तरह की नस्लें एक साथ रहती हैं, ऐसे हमारे देश के लोग इसी मोहब्बत से रहे। तो ये एक मैसेज है हमारे देश के लिए भी कि आप ना जानवर से सीखो। आज हम देश से हम न्यूज चैनल खोलते पता लगता है ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये पता नहीं क्या लोग किस दिशा में जा रहे हैं। सही, मेरा उन सबको मैसेज है कि आप लोग अगर आपको मोहब्बत सीखनी है, देश में कैसे रहना है, तो आप इन परिंदों से सीखे। बेशक, दोस्तों इतना प्यार है। ये देखें आप किस तरीके से आंगन में पूरे सहन के अंदर जो है ये, और सही कहा नजमुल साहब ने कि इनमें कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। तो ये एक अच्छा मैसेज है। हम सभी अब मसला ये है कि अब हमें सीखने की जरूरत है इन परिंदों से। जैसा कि एक नजमुल भाई, एक इसी बात पे मुझे एक शेर याद आ जाता है कि किसी अच्छे बड़े शायर का है, मुझे नाम तो नहीं मालूम, कि फरिश्ते बहुत भेज दिए ज़मीन पर, अब तो कहीं से कोई इंसान भेज दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फरिश्ते तो बहुत आ चुके साहब, अब तो इंसान की जरूरत है कि इंसान को इंसान बनने की जरूरत है। बिल्कुल। तो अब तक जितने भी हैं वो फरिश्ते ही हैं। बिल्कुल। और अब तो इंसानों की जरूरत है, कहीं से कोई, फरिश्ते बहुत आ गए जमीन पर, अब कहीं से कोई इंसान भेज दे। बेशक बेशक साहब, मेरी दुआ है मेरे देश के लिए कि मेरे देश के अंदर जिस तरह से ये मेरे कबूतर आपस में रहते हैं, इसी तरह से मेरे देश के सारे लोग रहें और जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है जी जी उसको फॉलो करें। क्या बात है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम। वालेकुम।